एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन। यूपी पीजीटी टीजीटी एमसीक्यूज नॉन स्टॉप सीरीज ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग इस चैनल पर सब्सक्रिप्शन लेंगे, यानी जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ उनको ये फुल पीडीएफ जितने भी क्वेश्चंस की नॉन स्टॉप सीरीज होगी हमारी चलती रहेगी। इसी पर लाइन लेंथ से हम पूरी सीरीज को चलाते रहेंगे और जब ये क्वेश्चन का पूरा लॉट तैयार हो जाएगा, यानी ये एक बंच बन जाएगा, तो उस बंच को हम आपको इस आपके नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें ये पूरी पीडीएफ नॉन स्टॉप की पीडीएफ भी मिलती रहे और क्वेश्चन की पढ़ाई भी चलती रहे, लेकिन ये पीडीएफ तभी आपको दी जाएगी जब इसमें 500 और 1000 का स्लॉट हमारा तैयार हो जाएगा, यानी कि 1000 क्वेश्चंस पूरे स्लॉट में तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि नया चैनल बनाया है और इस चैनल पर आपका प्यार बहुत जरूरी है। अगर ये चैनल पर आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो फिर हम आपको ये क्वेश्चंस आप तक पहुंचाते रहेंगे और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जामिनेशंस के लिए। तो फिर आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और हम शुरुआत कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यानी कि अगर हम सीरियल से चलेंगे तो आप जानेंगे ये एमसीक्यूज कितने इंपॉर्टेंट होंगे और खासकर आपको तब मिल पाएंगे, यानी कि अगर हमारे 1000 का पूरा स्लॉट तैयार हो जाता है तो आपको भी फायदा होगा और हमें भी, कि हम आपसे जुड़ पाएंगे। तो दोनों लोग एक दूसरे के को आप मतलब पूरक कह सकते हैं कि आप एक दूसरे के द्वारा ही पूरे होते हैं। तो फिर चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको ये पीडीएफ जरूर भेजी जाएगी। उनका टैग चेक करके ये पीडीएफ में 100% आपको भेज दूंगा अगर आप चाहते हैं। क्वेश्चंस बहुत दमदार होंगे और पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ बने रहेंगे आप। द 5 मेंबर्ड रिंग इज, इसमें से हम आज शुरुआत करते हैं द 5 मेंबर्ड रिंग। यहां पर मैं लिख देता हूं द 5 मेंबर्ड रिंग। इसमें से 5 मेंबर्ड रिंग इज, इसमें से 5 मेंबर्ड रिंग कौन सा है? जो ए ऑप्शन आपको दिया जा रहा है वो ए ऑप्शन है पायरिडीन। क्या ये 5 मेंबर्ड रिंग है? तो आप बता सकते हैं कि सर ये 5 मेंबर्ड है या नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है पायरन। क्या ये 5 मेंबर्ड रिंग है? आप भी बता सकते हैं कि सर है या नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है पायरोल। पायरोल, क्या ये 5 मेंबर्ड रिंग है? और चौथा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है यहाँ पर थायोपायरन। थायोपायरन, तो इनमें से बताइए कौन सा 5 मेंबर्ड रिंग है। तो आप जानते हैं कि पायरोल का अगर रिंग आप चेक करेंगे तो पायरोल का रिंग 5 मेंबर्ड रिंग में गिना जाता है। ये बात आप नोट कर लीजिए और आपके पास नोट भी रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लॉट हमारी चलेगी। तो अब आप जान लीजिएगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर पायरोल है। और पायरोल के अगर स्ट्रक्चर को आप देखना चाहेंगे तो पायरोल का स्ट्रक्चर आप जानते हैं इस तरीके के पायरोल का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग होता है और यहाँ H लगा हुआ होता है। दिस इज पायरोल, आप जानते होंगे ना, ये पायरोल है। तो इस पायरोल में अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं हम लोग। इसी तरीके की सीरीज अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उंगली अभी आपकी देर नहीं करनी चाहिए, खट से बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। सब्सक्रिप्शन भी कर लीजिए जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो ये चैनल आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए लगातार लगा हुआ है। और ओजोल सफिक्स किस पर लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। एजोल सफिक्स is used, एजोल सफिक्स इज यूज्ड इन, कहां पर यूज होता है? एजोल सफिक्स इज यूज्ड इन, अब कहां पर यूज होगा? नंबर 1 पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा 6 मेंबर्ड होमोसाइक्लिक। यहां पर डाल देता हूं 6 मेंबर्ड होमोसाइक्लिक में यूज होता है। बी पार्ट पर चले आइए, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक के लिए यूज होता है। हेट्रोसाइक्लिक के लिए यूज होता है। सी पर चले आइए, 5
मेंबर्ड 5 मेंबर्ड होमोसाइक्लिक के लिए यूज होता है, होमोसाइक्लिक के लिए यूज होता है, या फिर डी ऑप्शन है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक के लिए। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक के लिए यूज होता है। तो अगर आपको जवाब पता है तो आप बताइए कि आखिरकार इसका ऑप्शन क्या होगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो ये 5 मेंबर्ड, इसी में एजोल लगाया जाता है, यानी कि कहने का मीनिंग है कि हमारे पास जितने भी 5 मेंबर्ड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो उन्हीं में ही सफिक्स लगता है, यानी कि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक में ये एजोल वर्ड यूज किया जाता है। तो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज। तो आप जानिएगा, इस सीरीज से वाकई में आपके अंदर एक जान फूंक जाएगी, लेकिन शर्त वही है हमारी कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए प्रमोट करिए क्योंकि इसे एमसीक्यूज बेस्ड चैनल ही बनाया गया है। इस पर एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा और एमसीक्यूज की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एजाइन सफिक्स, एजाइन सफिक्स इज यूज्ड इन, एजाइन सफिक्स कहाँ यूज होता है? तो आप बताएंगे। इसके ऑप्शन एज इट इज रहेंगे, ऑप्शन में हम चेंज नहीं करेंगे, ऑप्शन हमारा एज इट इज डिट्टो यहीं से ही कॉपी करेंगे, यहीं से ही कॉपी करेंगे हम। यहाँ कंट्रोल सी और यहाँ पर दबा लेते हैं हम लोग, कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं। सॉरी हो गया, यहाँ एक बार दोबारा कॉपी करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा समय दीजिए आप। ये हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। आ जाओ भाई, आने में भी बहुत टाइम, लाइव चल रहा होता है तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। कॉपी नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट का समय मात्र आप देंगे। अगर कॉपी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे लिए दिक्कत तो है ही। हो गया, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो अगर ऑप्शन हम लोग ये बना लेते हैं तो फिर इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन हमारे लिए बेहतरीन हो जाएंगे और इन ऑप्शन पर भी हम अपना काम कर पाएंगे। यानी एजाइन सफिक्स इज यूज्ड, एजाइन सफिक्स कहाँ पर यूज होगा ये आपको जानना पड़ेगा। भाई देखो, जान लेते हैं एजाइन सफिक्स कहाँ पर यूज होगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा एजाइन सफिक्स हम लोग यूज करते हैं अधिकतर वहां पर जहां 6 मेंबर्ड रिंग होता है, यानी 6 मेंबर्ड रिंग पर यूज करते हैं और हेट्रोसाइक्लिक पर यूज करते हैं। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन मिलना चाहिए वो ऑप्शन हमें क्या मिलेगा वो मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। जरा थोड़ा सा समय दीजिए, पेन डिस्टर्ब कर रहा है और कोई बात नहीं है, 1 मिनट का आप समय देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पेन हमारा थोड़ा सा वर्किंग मोड में हैंग कर रहा है। जी आ गया, सही आ जाएगा अभी, बस वेट करिए थोड़ा सा। जी चलो खैर, अभी मैं इसको सही करता हूँ, 2 मिनट का समय दिया। तो यहाँ पर आंसर हमारा, फिर फिलहाल आंसर पे अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा, चलिए 1 मिनट में वीडियो रोक करके सही करता हूँ इसे। तो आ जाइए फिर वापस इस क्वेश्चन पर। तो यानी यहाँ पर हमारा जवाब होना चाहिए, एजाइन जो वर्ड आता है वो एजाइन हमारा 6 मेंबर्ड और हेट्रोसाइक्लिक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो है ना बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो पीजीटीज में आ सकते हैं, धमाल मचा सकते हैं। तो जानिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छे से फोकस करिए। यूपी पीजीटी टीजीटी एग्जामिनेशन पर वीडियो को अभी फटाफट जो है वो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक अच्छा सा कमेंट आपसे जरूर चाहूँगा, वो भी आप इस चैनल पर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वाकई में आप तक अच्छा एक स्टडी मटेरियल पहुंच पाए। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत ही अगेन बेहतरीन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है पायरोल रिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन पीजीटीज में आ सकता है। तो यहाँ लिख देता हूँ पायरोल रिंग सिस्टम, पायरोल रिंग सिस्टम, पायरोल रिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन, पायरोल रिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन, कहां पर प्रेजेंट होगा वो आपको बताना होगा। तो ए ऑप्शन यहां पर दिया है कोलतार में होता है क्या, क्या ये कोलतार में होता है? बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं, क्या ये पेट्रोकेमिकल्स में होता है? तो यहां पर पेट्रोकेमिकल्स लिख देता हूं,
पेट्रोकेमिकल्स में होता है। सी ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं, क्या ये क्लोरोफिल में होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको क्लोरोफिल भी दिया जा रहा है, और डी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है यहाँ पर नन ऑफ द अबव। तो इनमें से किस में आंसर सेट होगा? देखो, पायरोल रिंग की अगर मैं बात करता हूं तो पायरोल रिंग पेट्रोकेमिकल्स जितने भी होते हैं, जितने भी पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से नहीं, मेनली एल्केन से बनते हैं पेट्रोकेमिकल्स। कोलतार भी एल्केन से बनता है, लेकिन क्लोरोफिल के अंदर पायरोल रिंग देखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही आएगा, यानी इसका जवाब आप सी नोट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये सीरीज रुकनी नहीं चाहिए, नॉन स्टॉप ही चलनी चाहिए। ये बात आप पर निर्भर करती है कि आप हमें कितना सपोर्ट करते हो, आप हमारे इस चैनल को कितना एक्टिवेट करते हो, इस नए चैनल को कितना प्रमोट करते हो, ये आपके ऊपर है। और अगर आपने एक बार इसे प्रमोट कर दिया तो ईश्वर से बिल्कुल 100% प्रार्थना करता हूं कि आप पूरी तरीके से सेलेक्ट हो जाए और साथ ही क्वेश्चन का बंच भी आप तक चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं, पालनॉर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। पालनॉर सिंथेसिस, पालनॉर सिंथेसिस इज यूज्ड, पालनॉर सिंथेसिस इज यूज्ड इन। ये क्वेश्चन पीजीटीज में कई बार आया है, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आएगा, और बी ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक। यहां पर 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक में यूज होगा, हेट्रोसाइक्लिक में यूज होगा। सी ऑप्शन आपको दे रहा हूं 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव में। हेट्रोसाइक्लिक कर लो, यहां पर ओनली लगा देते हैं, और यहां ओनली लगा देते हैं, यहां पर मैं ओनली लगा देता हूं, यहां डेरिवेटिव कर देता हूं। ठीक है, तो अब ऑप्शन आप चेक करिए, स्वयं के बने हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको किसी भी किताब में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है। यहां पर आ जाइए, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक। अब जवाब आपको देना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि पालनॉर सिंथेसिस कहां पर यूज होती है। तो आप जानिएगा कि पालनॉर सिंथेसिस जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग के लिए यूज होती है, और 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक में यूज होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन यहां पर कौन सा जाना चाहिए? ऑप्शन यहां पर जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक का कंपाउंड। लेकिन पालनॉर अगर आपने देखा हो तो क्विनोलिन के बाद आइसोक्विनोलिन पे हम लोग चले जाते हैं, तो फिर यहाँ पर जो जवाब आना चाहिए वो जवाब कौन सा होगा? तो वो जवाब आपके सामने है, और बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव। ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन जाना चाहिए, राइट ऑप्शन जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव पर ही आप क्लिक करिएगा। कारण ये है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसकी पूरी संभावना भी मुझे दिखाई दे रही है। अब आप कितना समझदार हैं शायद आप जान पा रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मेरा महासंग्राम बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल पर भी अगर आप रहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं इसी चैनल से आपका सिलेक्शन करा दूंगा। ये चैनल सिलेक्शन वाला चैनल बन जाएगा, इसीलिए मैंने इसको एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का जो नया चैनल बनाया, केमिस्ट्री का मास्टर, तो ये जबरदस्त चैनल चलेगा और ये सिलेक्शन वाला चैनल चलेगा, ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाता हूँ। कंपाउंड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं लिखता हूं कंपाउंड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? यहां पर मैं ए की बात कर रहा हूं, यहां पायरोल हो जाता है। बी की बात करता हूं तो यहां पर फ्यूरॉन हो जाता है, सी की बात करता हूं तो यहां पर बेंजीन हो जाता है, और डी की बात करता हूं तो यहां पर थायोफिन हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो देखिए, अगर हम लोग पायरोल को देख लेते हैं, यहां पर पायरोल आप जानते हैं कि पायरोल के अंदर, ये पायरोल आपका ऑप्शन है, अगर पायरोल का स्ट्रक्चर बनाओगे
तो यहाँ पर ये 5 मेंबर्ड है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही अगर मैं पायरोल को आंसर नोट करता हूं तो यहाँ पर मैं पायरोल दिखाता हूं। अरे भाई, यहाँ पर मैं पायरोल दिखा देता हूं इस तरीके से। ये मैंने पायरोल बनाया और पायरोल के अंदर आप जान पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना बहुत है। तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ लिख देता हूँ, रीजन भी लिख देता हूँ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ही इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो है ना जबरदस्त क्वेश्चन, एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की अगर लॉट आपको चाहिए तो उंगलियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए। चैनल का सब्सक्रिप्शन आपको अभी करना चाहिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपको तक वो क्वेश्चंस पहुंचे जो वाकई में बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी से जुड़ता हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा। तो पहला ऑप्शन ही आपको मैं दे रहा हूं कि पहला ऑप्शन मैं पायरोल देता हूं, दूसरा बी ऑप्शन आपको थायोफीन दे रहा हूं, सी ऑप्शन आपको मैं बेंजीन दे रहा हूं और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं फ्यूरॉन। तो साफ साफ अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पायरोल में संभव है। ये सभी पीजीटीज में आने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन इलाहाबाद की किसी कोचिंग में नहीं कराए जाते हैं। वो क्वेश्चन आप सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन देखते हैं और उनसे आपका भला नहीं होगा, ये निश्चित है। तो यहाँ पर आ जाइए, विच हैज द जीरो डाइपोल मोमेंट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट किसका है, इस बात को बताना है। सबसे पहला ऑप्शन फिर दिया गया कि क्या पायरोल का जीरो डाइपोल मोमेंट है। बी ऑप्शन दिया गया क्या थायोफीन का जीरो डाइपोल मोमेंट है। सी ऑप्शन आपको दिया गया क्या बेंजीन का आपका डाइपोल मोमेंट जीरो है। और अगर डी ऑप्शन दिया गया तो फ्यूरॉन। यानी कि ऑप्शन हमने सभी रिपीट कर दिए। तो अब आप जान रहे हैं कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन आप नहीं ढूंढ पाएंगे किताबों से, ये बनाए हुए क्वेश्चन है भाई साहब, नहीं मिल पाएंगे आपको क्वेश्चन। ये आप मान लीजिए अच्छी तरीके से। ऑप्शन आप बताइए कि डाइपोल मोमेंट, इनमें पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। तो बेंजीन एक ऐसा है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो अनुसर के इस चैनल को सब्सक्रिप्शन आपको करना पड़ेगा। तो ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं अपना वर्ड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल से सेलेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी नाम होगा, 100% होगा। बहुत उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर आज ही सब्सक्रिप्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आज भी चुका है यूपीपीजीटी में, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, यहां लिख देता हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें कौन सा है। अब उस रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला ए ऑप्शन यहां पर आपका पायरोल हो जाता है। दूसरा इसमें फ्यूरॉन दिया है, पायरोल फ्यूरॉन, और यहां पर थायोफीन दिया है, बी ऑप्शन दिया है यहां पर फ्यूरॉन, फिर यहां पर पायरोल दिया है, फिर यहां पर थायोफीन दिया हुआ है, सी ऑप्शन नेक्स्ट दिया है यहां पर थायोफीन दिया है, ये सब क्वेश्चन बनाए हुए क्वेश्चन है। थायोफीन, फिर दिया है आपका पायरोल, और उसके बाद दिया है फ्यूरॉन, और लास्ट में ऑप्शन मैंने दिया आपको नन। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, ये जवाब अब आपको देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े हैं और हेट्रोसाइक्लिक पर आपने पूरी ताकत लगाई है तो ये मान के चलिएगा कि इसका जवाब हमें दे देंगे। देखिए, अगर आप ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग पायरोल को देखें तो पायरोल इसी तरीके का कंपाउंड है। ये पायरोल आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर यानी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी ज़्यादा है। फ्यूरॉन को देखो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन नाइट्रोजन एक कंडीशन से जो है ये लोन पेयर अंदर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट भी कर लेता है और इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो फ्यूरॉन से जाता है। तो ये पहले हो जाता है और लास्ट में आता है
थायोफिन। ये थायोफिन क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में ज्यादा इन्वॉल्व है, इसका थोड़ा और ज्यादा इन्वॉल्व है, इसका थोड़ा कम इन्वॉल्व होता है। तो कंडीशन अगर देखें तो यहाँ पर हमें पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन ये हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर में दिखाई देते हैं। तो है ना बेहतरीन क्वेश्चन। हम क्वेश्चन की सीरीज को बढ़ाएंगे और ये नंबर आपका एक लिमिट तक ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले वही चाहिए कि आप आज इसे तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर करके लोगों तक जरूर शेयर करिए इस चैनल को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हम पहुंचाएंगे। तो इन पायरोल अल्फा पोजीशन, पायरोल में अल्फा पोजीशन आर कौन कौन सी हैं? ए ऑप्शन आपको दे रहा हूं 3,4 पोजीशन, बी ऑप्शन दे रहा हूं 2,5 पोजीशन, सी ऑप्शन आपको दे रहा हूं 1,2 पोजीशन और डी ऑप्शन में यहां लिख देता हूं, डी ऐसा करता हूं नीचे सी और डी दोनों ऑप्शन लिखता हूं जिससे एक सी लाइन लेंथ रहेगी। तो यहां पर सी ऑप्शन में लिख देता हूं 1,2 और डी ऑप्शन में लिख देता हूं यहां पर 2,3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें बताएंगे कि क्या होगा कि अगर हम लोग पायरोल को देखते हैं, फ्यूरॉन को और पायरोल को देखें तो इनमें नंबरिंग जो करते हैं हम लोग यहाँ से, जैसे ये हो गया तो यहाँ ये 1, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो पोजीशन नंबर 2 और 5 जो होती हैं ये वाली पोजीशन अल्फा पोजीशन और ये वाली पोजीशन आपकी बीटा पोजीशन होती है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा ऑप्शन नंबर हमारा बी एक्यूरेट है। इसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपने इसका जवाब दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि वाकई में आप 100% राइट हैं। एक क्वेश्चन है वो ये है कि अब यहाँ पर मैंने ले लिया N और यहाँ H, पहचान चुके होंगे ये कंपाउंड पायरोल है। अगर यहाँ पर मैंने CH3CN लिख दिया और HCl से इसकी रिएक्शन करा दी, कंपाउंड हमारा ये बन जाता है, यहाँ पर N आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। ये आ सकता है पीजीटीज में क्वेश्चन, यहाँ COCH3। इस रिएक्शन का नाम पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया है FCR है, ठीक है, ये FCR है। दूसरा ऑप्शन दिया है ये HHR है, ठीक है, HHR का हाउवेन-हॉस्ट रिएक्शन, नाम बता दे रहा हूं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये हाउवेन-हॉस्ट रिएक्शन है ये, और या फिर गेटरमैन कोच रिएक्शन है ये, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, या फिर ऑप्शन आपका रीमर टीमन रिएक्शन है। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट, हाउवेन-हॉस्ट रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन और रीमर टीमन रिएक्शन। इसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर ये सीरीज कंटिन्यू की जाए तो आज ही के आज इसे सब्सक्रिप्शन लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों तक ये वीडियो जरूर भेजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि केमिस्ट्री का मास्टर एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ये चैनल आपके लिए पीजीटी का बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल बने। तो देर किस बात की, तुरंत सब्सक्रिप्शन लीजिए और तैयारी करिए जीत की, क्योंकि ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो फिर आप एक बार कमेंट बॉक्स में सब्सक्रिप्शन करके लिखिए कि सर हम भी आपके चैनल पर हाजिर हैं। हम आपको नोट करते चले जाएंगे। पेन ये रखा है, पैड ये रखा हुआ, इस पर फटाफट नोट होगा। जितने लोग सब्सक्रिप्शन करेंगे उनके मोबाइल नंबर भी मैं नोट कर लूंगा, मेल आईडी भी नोट कर लूंगा, देन आई विल सेंड पीडीएफ ओवर द मेल। तो कैसा लगा ये मेथड बताइए।